मंच पर आसीन आदरणीय सर और सभा में उपस्थित आप सभी भाई बहनों को मेरा शुभ प्रभात। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन में युवाओं की जिम्मेदारी। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ पंक्तियों से इसकी शुरुआत करूंगी कि सुने कोई प्रकृति की पुकार। धूप भरी हैं अब सर्दियां, बरसातें भी हैं अनजानी। धूप भरी हैं अब सर्दियां, बरसातें भी हैं अनजानी। पेड़ कटे, बर्फ पिघली, सांसें हो गईं बेगानी। धरती माँ रो रही है, नदियां सूखती जाती हैं। धरती माँ रो रही हैं, नदियां सूखती जाती हैं। पंछी तक अब डरते हैं, कहाँ बसेरा पाते हैं। पिघल रहे हैं हिम के घर, समुद्र का जल बढ़ता है। मानव फिर भी सोया है, स्वार्थ में ही बस अड़ता है। उठो, समय की ये पुकार, अब भी वक्त बाकी है। संभाल लो ये जीवन धरा, ये धरती हम सबकी है, ये धरती हम सबकी है। आज का समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, लेकिन इसी प्रकृति के साथ साथ हमारी धरती कई समस्याओं का सामना कर रही है। उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों में से एक है। लगातार पृथ्वी का वातावरण के तापमान में दीर्घकालिक बदलाव, जैसे मौसम चक्र का बिगड़ना, अधिक गर्मी, बेमौसम वर्षा, कभी सूखा तथा कभी बर्फबारी होती है। ये सभी जलवायु परिवर्तन के लक्षण होते हैं। इसके मुख्य कारण हैं: पहला, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें मिलकर वातावरण में गर्मी बढ़ाती हैं। दूसरा कारण है वनों की कटाई। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जब पेड़ काटे जाते हैं तो CO2 की मात्रा वातावरण में अधिक बढ़ जाती है। तीसरा है उद्योग और फैक्ट्रियों से प्रदूषण, जो धुआं और रसायन मिलकर वातावरण को दूषित करते हैं। अगला है वाहनों की संख्या में वृद्धि। वाहनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उनसे निकलने वाला धुआं भी वातावरण को प्रदूषित करता है। कृषि में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग करने से भी हानिकारक गैसें वातावरण में मिल जाती हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं, प्लास्टिक का उपयोग जो कभी नष्ट ही नहीं होता, इसे जलाने से भी यह वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करता है। और आखिरी है ऊर्जा की बर्बादी। अतः यह कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन में मानवीय गतिविधियों का अत्यधिक योगदान है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसे हम सब ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जैव विविधता जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे संकट में आ रहे हैं तथा उनकी प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं। फसलें बर्बाद हो रही हैं, जो अन्न की कमी और महंगाई बढ़ने का कारण बन रही हैं। समुद्री जीव खतरे में आ रहे हैं तथा तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को आवास की समस्या हो रही है। इसे रोकने के लिए हमें सक्रिय रूप से पेड़ लगाना तथा जंगल बचाना जैसे कार्यों पर बल देना होगा। साथ ही सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा का उपयोग करना होगा। कचरे का पुनर्चक्रण, रिसाइकिल तथा बिजली और पानी की बचत करना भी आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर युवाओं की जिम्मेदारी है कि इसके प्रति जागरूक बने और बनाएं। सोशल मीडिया का सही उपयोग कर जलवायु से जुड़ी जानकारी इसके माध्यम से दूसरों तक पहुंचाएं। स्वयं सेवक होना, पर्यावरण संरक्षण अभियानों, पौधारोपण तथा स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेना और नीतियों पर प्रभाव डालना। सरकार और संस्थानों से पर्यावरण हित में काम करने की मांग करना। ये कार्य करके हम जलवायु परिवर्तन में कुछ कमी ला सकते हैं। अतः इन सभी तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना जलवायु परिवर्तन से निपटना कठिन है। उनकी ऊर्जा, नवाचार और प्रतिबद्धता समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम है। इसलिए उन्हें सशक्त बनाना और उनके प्रयासों को समर्थन देना आवश्यक है, ताकि वे स्थायी और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकें। इसका अंत मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी
कि कुदरत की खामोशी। कभी जो ठंडी हवा तेरे गेसुओं से खेलती है, गेसुआ मतलब बालों की लटों से। कभी जो ठंडी हवा तेरे गेसुओं से खेलती थी, अब धुआं बन के बस सांसों को ही झुलसाती है। वो बारिशें जो इश्क में शरारत लाती थीं, वो बारिशें जो इश्क में शरारत लाती थीं, अब बाढ़ बन के शहरों को बहा ले जाती हैं। आगे है, तेरे संग तन्हा चांदनी में जो चलते थे कभी, तेरे संग तन्हा चांदनी में जो चलते थे कभी, अब धुंध में वो रास्ते भी खो से जाते हैं। मोहब्बत की तरह कुदरत को भी समझना होगा, मोहब्बत की तरह कुदरत को भी समझना होगा, वरना ये खामोशी कहर बनकर लौट आती है। धन्यवाद।